देश में इस समय बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ रहे हैं। हर तरफ एडमिशन की मारामारी है। ऐसे में अगर कोई होनहार छात्र 12वीं की परीक्षा में 99.9% नंबर लाकर इतिहास रच दे तो आप यही समझेंगे कि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर शानदार करियर बनाएगा। लेकिन गुजरात बोर्ड इम्तिहान में 12वीं के टॉपर ने अपने करियर को लेकर एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। देखिए रिपोर्ट। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बचपन से हम सब यही सुनते आए हैं और यही कारण है कि आज भी अच्छे करियर के लिए परीक्षा में एक एक नंबर के लिए मारामारी होती है। हर छात्र का सपना होता है कि वो सबसे अव्वल हो, टॉपर बने। जिन छात्रों का यह सपना पूरा हो जाता है उनका सुनहरा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट कुछ हटकर होते हैं, लेकिन उनसे भी अलग है ये स्टूडेंट जिसका सपना टॉपर से कहीं ज्यादा बड़ा है। नाम वर्षील शाह, उम्र 17 साल, पता सूरत गुजरात, पहचान गुजरात का 12वीं टॉपर। बोर्ड के इम्तिहान में 99.9% नंबर लाने का सीधा मतलब है अच्छे कॉलेज में एडमिशन और मनचाहा करियर और फिर सुख सुविधा से भरपूर जिंदगी। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले वर्षील शाह के लिए गुजरात का टॉपर होने और इन नंबरों का कोई मतलब नहीं है। वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी या नेता नहीं बनना चाहता। वो तो सत्य को पाना चाहता है। उसका लक्ष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, उसका उद्देश्य भगवान को पाना है। मैं दोनों जीवन को कंपेयर करता था, सोचता था कि ये बराबर है, ये बराबर है। फिर मैंने निर्णय किया कि नहीं, करने जैसा यही है, सुख यही है। गुजरात टॉपर वर्षील देश के बेहतरीन कॉलेजों में दाखिला लेकर अपना बेहतर करियर बना सकता है, लेकिन उसने अपने आगे के करियर की बेहद कठिन डगर खुद ही चुनी है। वर्षील जैन भिक्षु बनकर दुनिया में शांति का संदेश फैलाना चाहता है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं, मैं भी सुखी होना चाहता था। मैंने दोनों जीवन शैली को देखा, दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखा दीक्षा जीवन में, तो यहाँ पे एक भी सामग्री नहीं है। और जीवन ऐसा कि किसी को आप दुखी भी नहीं करो, कोई पाप भी ना लगे, कोई चीज़ भी नहीं है, कोई पदार्थ भी नहीं है और फिर भी खुश रहने का, और वो भी पहले दिन से। पदार्थ सब इकट्ठे करने में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सुख सामने होता है, मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, लेकिन सतत दुख ही मिलता है। सुख तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता है और जीवन समाप्त हो जाता है। दरअसल वर्षील 3 साल पहले जैन मुनि श्री कल्याण रत्न विजय जी के संपर्क में आया था। इसी के बाद वो आध्यात्म के रास्ते पर मुड़ गया। वर्षील ने 2 साल तक अपनी पढ़ाई पूरे होने का इंतजार किया और आज गुजरात टॉप करने के बाद वो जैन भिक्षु बनने की दीक्षा ले रहा है। वर्षील का परिवार भी सांसारिक मोहमाया छोड़ने के उसके फैसले से खुश है। आज अहमदाबाद में वर्षील को दीक्षा दी जा रही है। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा हुआ कि अब ऐसा तू जा रहा है, मतलब बाद में सब सम्मत हो गए कि ना तू सही है, तू बराबर कर रहा है, यही करने जैसा है। आपने कहानी सुनी होगी मीरा की, आपने कहानी सुनी होगी स्वामी नारायण की। बचपन से ही भगवान पाने की जिद ने उन्हें भगवान के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। वर्षील की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी में सत्य की खोज है और पूरे संसार में शांति फैलाने का उद्देश्य है। शैलेश चापानेरिया, इंडिया टीवी, सूरत।